वो कौन-सी आदतें और क्वालिटीज़ हैं जो अगर किसी औरत में हों तो सारा ख़ानदान इसे बहुत वैल्यू करता है और रिस्पेक्ट देता है। एक घर में अगर 2 बहुएँ हैं, एक की बहुत अहमियत और कदर होती है, उसकी बातों को सराहा जाता है, उसका ख़ानदान में रोब होता है, जबकि वो बहू को ना जो दूसरी बहू है उसको कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जाती, उसके कामों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। सो आज के व्लॉग में आपके साथ 6 ऐसी हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जिनको अपनाकर आप भी पूरे खानदान में एक समझदार, अक्लमंद और सियानी औरत बन जाएँगी। आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कोई भी आपसे मुतासिर हो सकता है और आप खानदान के रवैयों को हैंडल कर पाएँगी और मुतासिर कुन शख्सियत बन जाएँगी। देखते हैं वो 6 आदतें कौन-सी हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जी, आज का व्लॉग मैंने ना थोड़ी-सी शॉपिंग की थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये मैंने $1 से शॉपिंग की थी और ये इतनी अच्छी मुझे चीज़ें मिली ना, मेरा इतना दिल कर रहा था मैं आपके साथ शेयर करूँ। असल में हमारा जो एरिया है ना, यहाँ पे पहले कोई $1 शॉप नहीं थी। यहाँ पे ना नई-नई ओपन हुई है। तो वहाँ पे मैं गई तो मुझे बहुत चीज़ें मुझे बच्चों के लिए नहीं ये मग स्ट्रॉ वाले बड़े अच्छे लगे ना। अक्सर ऐसे होता है कि कोई जूस वगैरह ना मेरी जो छोटी बेटी है वो बहुत ज़िद करती है कि मुझे हर चीज़ ना फीडर में डाल के दे। असल में ना बच्चों को जब फीडर की लत लग जाती है ना तो उन्हें छोड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो पहले भी मैं एक लेके आई थी ना तो वो उनको पसंद नहीं आए क्योंकि उनके स्ट्रॉ कुछ अच्छे नहीं थे। तो ये जो स्ट्रॉ इनके अंदर कप के अंदर थे ये ग्लास में थे। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि ये प्लास्टिक में नहीं है, ग्लास में है। तो ये अच्छा है, फिर मैं लेके आई दोनों के लिए। और ये छोटी-सी मुझे बड़ी क्यूट सी ना केटल थी चाय वाली, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसके साथ फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए एक-एक कप लिया और ये साथ मैंने रायता सलाद के लिए छोटा-सा बाउल लिया था, उसके साथ 2 जग थे छोटे स्मॉल साइज़ में। अक्सर ऐसे होता है ना कोई 1% 2% आपके घर आ जाता है, तो आप शेक वगैरह, जूस वगैरह बनाते हैं, तो बजाय आप 1 ग्लास में डालने के बजाय ना आप ये छोटा-सा जग उनके साथ रख लें, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है कि कोई 1 ग्लास ही पिए। तो इसलिए फिर मैं ना ये इस नीड के अकॉर्डिंग लेके आई थी कि अगर कोई आ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप स्मॉल जग में ना इसमें तकरीबन 2 से ज़्यादा ग्लास वाटर आ जाता है। तो मैंने कहा ये रख लें तो ये ज़्यादा बेस्ट है ना, जिसने जितना पानी पीना है वो पी ले। और उसके साथ फिर मैं दुआ की पौनियाँ ख़त्म हो गई थी और ये ऐसी हैं कि बस 2 दफ़ा लगती हैं और बस वेस्ट जाती हैं ना, वो लेके आई और आज की मेरी ये शॉपिंग थी। शॉपिंग के साथ फिर ये हमारा ब्रेकफ़ास्ट था, ये हम बाहर से लेके आए थे। और बच्चे तो बहुत कह रहे थे हलवा पूरी खानी है, मुझे भी बहुत पसंद है लेकिन वो हमें मिली नहीं थी। तो बस नान-चनों पे गुज़ारा करना पड़ा। चाय बनाई और साथ नाश्ता था नान-चने और साथ फिर मैंने दिन के लिए खाना बनाया था। तो आज की रैंडम रूटीन के साथ-साथ जो आज का टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये सब बातें ना बहुत छोटी-छोटी और कॉमन सी हैं। कॉमन सी बातें हैं, लेकिन जब हम इन्हें अपनी हैबिट बना लेते हैं ना, तो हमारी शख्सियत ही बदल जाती है। देखिए, जैसे एक आपने बहुत ज़्यादा आपने लाइन सुनी होगी ना कि कतरा कतरा से दरिया बनता है, तो छोटी-छोटी चीज़ों से ना आपकी जो आदतें हैं ना वो फिर बड़ी और पुख्ता हो जाती हैं, मज़बूत हो जाती हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों से ही हमेशा इंसान कामयाब होता है और छोटी-छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बनती हैं। ये बात आप हमेशा याद रखें। तो वो ख़वातीन जो घर, ख़ानदान और सोसाइटी में अक्लमंद और सियानी कहलाती हैं ना, जिन्हें ख़ानदान के सब लोग वैल्यू करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी पहली आदत जो होती है ना वो है दे आर टैक्टफुल, यानी वो मामला फ़हम होती है ना, ऐसी बादशाह और ख़वातीन सियानी होती हैं, यानी इन्हें पता होता है कौन-सी बात कहाँ करनी है। अगर ख़ानदान में कोई बात बिगड़ जाती है, कोई मामला ख़राब हो जाता है और कोई बात आगे बढ़ जाती है और तो उन्हें ना पता होता है कि इस बात को कैसे हैंडल करना है। बाज़ औक़ात ख़ानदानों में या आपस के रिश्तेदारों में ना मामलात काफ़ी हद तक बिगड़ जाते हैं, तो बहुत सी समझदार ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बड़े अच्छे अंदाज़ में इस सब मामले को सँभाल लेती हैं। और इसके बरक्स ना एक घर में ना कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जिनकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर कोई बात ना हो ना, उन्हें कोई बात पसंद ना आए तो वो इस तरह रिएक्ट करती हैं कि सामने वाले का ना जीना हराम कर देती हैं। वो इतना पूरा एक घर सर पे उठा लेती हैं और सामने वाले का ना दिमाग खराब कर देती हैं। मतलब वो ऐसी बात करती हैं, ऐसा जवाब देती हैं कि सामने वाले का दिल करता है कि मैं इसका ना सर फाड़ दूँ। ऐसी सिचुएशन में ना
इज्जत किस औरत को दी जाएगी? ऑफ कोर्स इसको दी जाएगी जो टॉलरेंस का मुजाहिरा करती है, क्योंकि वो ना पसंदीदा बात को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है। अगर घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई बात बिगड़ जाती है, तो कुछ ख़वातीन इन मामलात को ना दिल में ही रखती हैं, बाहर नहीं आने देती ना, बस अंदर ही अंदर जलती रहती हैं, सोचती रहती हैं और उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। हम हर हाल में बुरे ही हैं, हम बोलें तो भी बुरे, हम ना भी बोलें तो बुरे। ये वाली ना बातें आपने काफ़ी ज़ुबान से सुनी भी होंगी ना औरतों के, कि हम बोल लें तब भी बुरे, हम ना भी बोले हम तब भी बुरे। इसलिए वो ज़ुबान पे ना कोई बात आने ही नहीं देती, अंदर ही अंदर जलती रहती हैं और स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। और दूसरी ख़वातीन वो होती हैं जो खुद पर कोई बात नहीं आने देती, बोलती हैं, तो बहुत बुरा बोलती हैं, बगैर सोचे समझे जो मुँह में आता है बोलती चली जाती हैं और सामने वाले को बेइज़्ज़त करती रहती हैं। और तीसरे नंबर पे वो ख़वातीन हैं, वो जो अपनी बात ज़ुबान पर भी ले आती हैं और दिल में भी नहीं रखती और इज़हार इस तरीके से करती हैं कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता। इतने अच्छे तरीके से इस अंदाज़ से वो बात करती हैं, उनकी बात भी हो जाती है ना, वो बात होगी ना कि साँप भी मर गया और लाठी भी बच गई, तो ये वाला। ऐसी औरतें ना टैक्टफुल होती हैं, समझदार होती हैं, इन्हें बात करने की तहज़ीब और तमीज़ होती है। वो मामला फ़हम होती हैं। अगर आप चाहती हैं कि ज़माना आपकी इज़्ज़त करे, लोग आपको हमेशा याद रखें, आपको वैल्यू करें, तो आप अपने अंदर ये वाली क्वालिटीज़ और आदत ज़रूर डेवलप करें कि आप मामला फ़हम बनें। नेक्स्ट हैबिट जो है, कम क्लोज टू द पॉजिटिव पीपल, यानी पॉजिटिव लोगों से जुड़ी रहे। आपने भी देखा होगा ना, जो खवातीन मस्बत लोगों के साथ जुड़ी रहती हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ी रहती हैं, प्रोडक्टिव लोगों के साथ इनकी शख्सियत खुद ही स्ट्रांग हो जाती है, लोग उन्हें पसंद करते हैं और मर्द भी खास तौर पर ऐसी औरत को पसंद करते हैं जो स्ट्रांग होती है, जिसकी शख्सियत अट्रैक्टिव होती है और कॉन्फिडेंट होती है। और स्ट्रांग शख्सियत होती कैसी है? ऐसी शख्सियत जिनके पॉजिटिव लोगों के साथ ताल्लुकात होते हैं, उनकी दोस्तियाँ पॉजिटिव लोगों से होती हैं, जहाँ वो बैठती हैं, वहाँ अच्छी और सच्ची बात करती हैं, क्लियर बात करती हैं, उनके दिल में किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, जो सच होता है वो ही सामने वाले को दिखाती हैं और समझाती हैं। ये बात हमेशा याद रखें, जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं ना, तो आपकी शख्सियत भी अच्छी रहती है, अट्रैक्टिव रहती है और स्ट्रॉन्ग रहती है। अगर आप ऐसी औरतों के साथ कनेक्टेड हो ना, जो बहुत गिबत करती हैं, चुगलियाँ करती हैं, इधर की बात उधर की, पूरे मोहल्ले की बुराइयाँ की और खराब ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं, बदतमीज़ी करती हैं, दूसरों को नीचा दिखाती हैं ना, इनकी इज़्ज़त नहीं करती, अपनी ही बात मनवाती हैं। इस तरह की सारी बुराइयाँ ना आपके अंदर भी ना आहिस्ता-आहिस्ता आ जाती हैं और ये हकीकत है। वो आपने जैसे ना खरबूज़े को देख के खरबूज़ा रंग पकड़ता है ना, ये वो वाला हिसाब है और ये हकीकत है। और इंसान जैसी सोहबत में बैठता है ना, वैसा ही हो जाता है। और अक्सर हमारे बड़े कहते हैं ना कि अच्छी सोहबत में बैठो तो अच्छे रहोगे। अपने बच्चों को ये हमेशा नसीहत करते हैं कि तुम जिस तरह की सोहबत में बैठोगे ना, तुम उस तरह के होगे। और अक्सर कोई अगर हम हमारे सामने कोई बुरा बंदा आ जाता है तो कहते हैं इसकी तो सोहबत ही ऐसी थी ना, कि मतलब ये बुरे लोगों में बैठता था तो फिर इसके साथ भी ऐसा ही होना था ना। आप अगर नाकारा निकम्मे लोगों में उठते बैठते हैं ना, तो आपके अंदर भी कुछ टाइम बाद वो क्वालिटीज़ आना शुरू हो जाएँगी। आपका भी कुछ करने को दिल नहीं करेगा। वो ही फ़ारिग लोगों को देख-देख के ना आपका भी दिल करेगा मैं भी फ़ारिग रहूँ, ये इतने मज़े से रहते हैं, मैं भी ऐसे रहूँ, मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की, तो आप भी फिर उन लोगों जैसे हो जाएँगे। नेक्स्ट हैबिट, समझदार और अक्लमंद खवातीन को ना अपने खानदान और बाहर के लोगों की तारीफ करना आती है। कुछ खवातीन को देखते हैं ना, वो अगर किसी की तारीफ करने लगती हैं ना, तो बिल्कुल बिछ ही जाती हैं और ऐसे लगता है जैसे वो मक्खन लगा रही हो ना, बटरिंग कर रही हो। आपने इस हद तक भी तारीफ नहीं करनी, सामने वाले को ये लगे कि उसकी खुश आमद की जा रही है। जबकि कुछ खवातीन इस तरह तारीफ करती हैं कि इसमें ना डिग्निटी शामिल होती है, वो बहुत अच्छे और बावकार तरीके से तारीफ करती हैं। सो आपको अगर खानदान में, फैमिली में किसी की भी कोई भी बात अच्छी लगे, किसी के कपड़े अच्छे लगे, बैंगल्स अच्छे लगे, तो दिल खोल कर तारीफ करें। इस तरह का ना आपका क्या होगा, जो आपका रिलेशन होगा ना वो स्ट्रॉन्ग होगा और अगले को ये नहीं लगेगा कि आप उससे जल रहे हैं, हसद कर रहे हैं या आपको उनका ये पहनावा अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि उन्हें ये लगेगा कि आप उनकी खुशी में खुश हो रहे हैं। नेक्स्ट हैबिट, सेटिंग बाउंड्रीज, समझदार खवातीन को ना
अपनी बाउंड्रीज़ का पता होता है। जिन ख़वातीन को अपनी बाउंड्रीज़ का नहीं पता होता ना, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनकी खुशियाँ सब ख़त्म हो जाता है। लोग उनको आराम से यूज़ करते हैं। बाउंड्रीज़ का ये मतलब है आपको किस बात पर कितना हँसना है, क्या बात करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी, कहाँ खामोश रहना है। तो कौन आपके साथ किस किस्म की गुफ्तगू कर सकता है, आपने लोगों को कितनी इजाज़त दी है, अपने बारे में बात करने की, किस बात पे ये क्या जवाब देना है, किसको फ्री होने देना है और किसको नहीं होने देना। अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए ना, अगर आपने अपनी लिमिट्स सेट नहीं की होती, तो कोई भी आकर कुछ भी कह सकता है, आपसे कोई भी काम करवा सकता है, मतलब निकलवा सकता है, तो फिर आप क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं और देखते रहते हैं और कुछ कह नहीं सकते और खुद को इस्तेमाल करने देते हैं। इस तरह कोई शोहर अपनी बीवी को गालियाँ देता है, डराता है, धमकाता है, तो बीवी सहम जाती है, इसकी गालियों को बर्दाश्त करती रहती है। शोहर इसको ना अगली दफ़ा भी गालियाँ देगा, उसे मारेगा, लेकिन अगर औरत पहली दफ़ा में ही स्टैंड ले लेगी ना, उसे ये कहेगी कि खबरदार आज के बाद मेरे साथ ना ऐसी ज़ुबान में बात नहीं करनी। तमीज़ में और तहज़ीब में रहकर बात करनी है। आइंदा मैं ऐसा बिहेव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो मर्द अगली दफ़ा ना गाली देने से पहले ना 10 बार सोचेगा। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा में ही सहम जाएँगी ना, अगर वो गालियाँ देता है, आपके साथ सख्ती से पेश आता है, तो फिर हमेशा ऐसा चलता ही रहेगा। आप खुद उन्हें मौका देती हैं। इसलिए जब आपको अपनी हदूद का पता होगा ना, तो आपके साथ ये सब नहीं होगा। अहम बात ये है कि एक समझदार खातून को ना उसकी बाउंड्रीज़ का पता होता है। उसको पता होता है कि मैंने कितनी लिमिट्स में रहना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक समझदार औरत की ना आदत होती है कि वो ना प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इस तरह की आदत ना आपको फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है और जब आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं ना, तो लोगों को भी पता चलता है, खानदान को पता चलता है कि आप हल निकाल लेती हैं हर चीज़ का, तो वो भी अपने मसले-मसाइल ना आपके पास लेके आते हैं। इस तरह क्या होता है, आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू में बहुत इज़ाफ़ा होता है। इस तरह आपके फैमिली के लोग भी आपसे बहुत खुश होते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, वैल्यू देते हैं और आप एक मुतासिर-कुन शख्सियत होती हैं। और यही वो हैबिट्स थी जो आपने अपने अंदर पैदा करनी है और इनको अपनाना है ताकि आप भी एक अच्छी शख्सियत बन सकें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।